नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम पीवाईक्यू के माध्यम से भारत की चट्टानों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके फॉर्मेशन को मतलब किस चरण में इनका फॉर्मेशन हुआ है, कौन-कौन से कालखंड में हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोट अगर मैं आपके लिए कहूँ तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉइल वाला, उसका जो फाउंडेशन है आपका वो यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक मिनट, हाँ। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। गोंडवाना तंत्र में, कुडप्पा तंत्र में, धारवाड़ तंत्र में या विंध्यन तंत्र में? इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, धारवाड़ तंत्र में। लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ आंसर तक नहीं है। अब यहीं से तुम्हारा मुद्दा चालू होता है, क्यों? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसको समझने के लिए आपको पूरा फॉर्मेशन समझना होगा। धैर्य पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, देखो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब हमारे चट्टानों का फॉर्मेशन हो रहा था, तो सबसे पहले पूरे अर्थ पर आपको मैग्मा देखने को मिलता है। एकदम स्टार्टिंग फेज में सिर्फ मैग्मा फैला हुआ था, मतलब धरती आपका आग का गोला बनी हुई थी एक समय। ठीक है, लेकिन समय चेंज होता है, टेम्परेचर में जो है अर्थ के गिरावट आता है और उसके परिणाम स्वरूप पहली बार एक चट्टान बनती है। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ। अब आप पर्सनल मत लीजिएगा किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, पूरे ओवरऑल अर्थ की बात कही जा रही है। ठीक है, पहली चट्टान बनी जो किससे बनी? आपके डायरेक्ट लावा से बनी। ठीक है, मतलब जो आपका लावा था, मैग्मा था, वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद एक क्रस्ट मतलब एक चट्टान का निर्माण हुआ और ये चट्टान कहलाई आपकी आर्कियन कर्व की चट्टानें, सबसे पहली फेज की। ठीक है, फिर समय बीतता है, समय के साथ साथ जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन है, फिर टेम्परेचर है, प्रेशर है, सारी चीजों के कारण अपक्षय पर्दन होता है इसमें। ठीक है, दो शब्द यहां पर आ रहे हैं, एक अपक्षय और दूसरा अपर्दन। अभी मैं आपको ये शब्द भी समझाऊंगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। ठीक है, अपक्षय पर्दन हुआ तो एक नई चट्टान आपके सामने आई, देखने को मिली, वो धारवाड़ क्रम की चट्टान मिली। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान के साथ फिर अपक्षय पर्दन की प्रक्रिया होती है, तो एक नई क्रम की चट्टान देखने को मिल जाती है आपको। कौन सी? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और फिर एक अपक्षय पर्दन की पूरी प्रक्रिया चलती है कई लाखों वर्षों तक, तो फिर जो है आपको एक नई क्रम की चट्टान देखने को मिली, विंध्यन क्रम। ठीक है, अब अपक्षय को हम समझने का प्रयास करते हैं। अपक्षय होता है जैसे ये आपकी एक रॉक है, मतलब कोई बड़ी सी चट्टान है, यहाँ पर अब छोटा सा मैंने बताया है आपको। अब इस रॉक का छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाना, मतलब छोटे छोटे कणों में टूट जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, ये कहलाता है अपक्षय। ठीक है, ये मान के चलिए कोई प्लेस ए है, ए पर जो है पूरा अपक्षय की प्रक्रिया हुई। अब हुई क्यों, इसको भी समझाता हूं। सपोज, जब आपको पता होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है किसी चीज का, तो उस चीज में क्या होता है, एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। वो चीज क्या होती है, फैलना चालू चाहती है और उसमें फैलाव होता भी है। लेकिन जब टेम्परेचर घटता है तो उसी चीज में कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि वो चीज सिकुड़ने का प्रयास करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो रॉक है उसमें कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी है, वो फैलेगी अब फिर सिकुड़ेगी और अपने मेन स्ट्रक्चर को बना करके रखेगी, उसमें कोई क्रैक्स नहीं आएंगे। ये तो एकदम सॉलिड है। इसमें अगर एक बार एक्सपेंशन हुआ तो उसमें क्या आएगा, दरार आएगा। ऐसे ही कई हजारों लाखों वर्षों तक इसमें दरार आती रहे और फिर ये बड़ी सी चट्टान छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई। ठीक है, फिर अब यहाँ पर तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, हवाएं चल रही हैं, तो बहुत कारण से ये जो चट्टान थी आपके छोटे छोटे पार्टिकल, ये खिसक करके किसी दूसरी जगह पे आ गए, तो परत दर परत जमते चले गए। ठीक है, ऐसे परत दर परत ये यहाँ पर फॉर्मेशन इनका होता चला गया। यहाँ पर एक नई चट्टान का निर्माण हो रहा है अपक्षय और अपर्दन के कारण। ये प्लेस बी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ए से जब कोई चीज बी पे जा रही है तो यहाँ पर अपर्दन की क्रिया हो रही है, अपक्षय के प्रति जो क्रिया होती है वो सेम प्लेस पर होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही प्रक्रिया क्रमागत तरीके से सभी क्रम की चट्टानों में होता है। आपकी आर्कियन में भी हुआ, धारवाड़ में भी हुआ, कुडप्पा में भी हुआ, तब जाकर के विंध्यन बनी। ठीक है, सेम ऐसी ही प्रक्रियाएं चलती रही, मतलब इसमें अपक्षय पर्दन होता रहा, धीरे धीरे एक एक सतह बनती रही, फिर उसके ऊपर नई सतह ऐसे लगती गई और फाइनली जो है एक नई जो है आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टान हो गई। अब मैं आपको बात समझाने का प्रयास करता हूँ कि लौह अयस्क क्यों पाए जाते हैं।
देखो ये क्या था, मैग्मा था, ठीक है। मैग्मा, इसके अंदर आपको सारे मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, अशुद्धियां भी देखने को मिलेंगी, प्योर आपके आयरन ओर्स भी देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ, इससे आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिली। तो यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब इनका अपक्षय अपरदन हुआ, तो जो आपके मेटेलिक प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे बैठते चले जाएंगे, समझो। वो क्या हुए, नीचे बैठते चले गए। और जो हल्के पार्टिकल्स हैं आपके, जो आपके हल्के पार्टिकल्स हैं ऊपर वाले, ये आगे बह करके चले गए, ठीक है, अपक्षय पर्दन के कारण। अब ये भारी है तो यहाँ पर रुक गए, ठीक है। अब ये रुक गए तो आपकी आर्कियन के बाद कौन सी चट्टान बनती है, धारवाड़ क्रम की। इसी के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे ज्यादा लौह अयस्क युक्त वाली चट्टानें पाई जाती है, सबसे ज्यादा मिनरल रिच चट्टानें पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा इसका पूरा प्रोसेस और ये है इसका प्रक्रिया, और यही रीजन है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी किसकी मिनरल्स वाली जो चीजें हैं वो इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपकी कौन सी चट्टान बनी, आर्कियन क्रम की चट्टान बनी, ठीक है। इसका अपक्षय पर्दन हुआ तो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान मिल गई, ठीक। इसकी स्टार्टिंग होती है, जो आपका इनिशियल रॉक्स देखने को मिलती है वो सारी आर्कियन, ये मतलब बेस रॉक के रूप में कंसिडर की जाती हैं। जो फाउंडेशन रॉक है वो आपकी आर्कियन चट्टान है। इससे जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी, जो कि मिनरल रिच चट्टान है, ठीक है। और ये पाई कहाँ जा रही है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट में। अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये वाला बेल्ट, और मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाने का प्रयास करता हूं। जो सबसे अच्छा लोहा अगर आप देखोगे मैग्नेटाइट वाला, तो आपको यहीं पर देखने को मिलता है, सबसे अच्छा लोहा। इसके बाद इससे कम क्रम वाले जो अच्छे लोहे हैं वो दूसरी जगह आपको देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है आपको सबसे अच्छे लोहे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की। तो देखो धारवाड़ क्रम के बाद जो है, जो नेक्स्ट चट्टान बनी आपकी, वो क्या है, कुडप्पा बनी। और ये कैसी बनी, आपकी अवसादी चट्टानें हैं। ये भी परतदार है, ये भी परतदार है, अवसाद से इसका फॉर्मेशन हुआ कुडप्पा। तो सवाल उठता है कि इसे कुडप्पा क्यों कहा गया। देखो ये जहां पर पाई गई आंध्र प्रदेश के रीजन में, इस रीजन का नाम ही कुडप्पा था। दैट्स वाई इस चट्टान को हमने क्या कंसीडर कर लिया, आपके कुडप्पा क्रम की चट्टाने कह दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसका अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, तो आपकी नेक्स्ट चट्टान बनी जाकर के कौन सी, विंध्यन क्रम की चट्टाने कहलाई। कौन सी चट्टाने कहलाई, विंध्यन क्रम की। ये जो है आपके किसके लिए फेमस है, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के। इसके लिए बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए। अगर मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, तो चूना पत्थर जो है आपके किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमेंट के, किसके लिए, सीमेंट फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का प्रयोग होता है। दैट्स वाई अगर मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूं, जो ये वाला बेल्ट है, ये वाला, यहाँ पर जो है आपको विंध्यन क्रम का चट्टाने देखने को मिल जाएंगे। कौन से क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टाने, यहाँ पर इस वाले बेल्ट में। और जब यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टाने देखने को मिल रही हैं, दैट्स वाई आपका यहाँ पर जो है, आप चुर्क चुनार चले जाइए, सतना चले जाइए, मैहर चले जाइए, आपको मल्टीपल सीमेंट की फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल चूना पत्थर है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और फिर इन सब के बाद जो आपकी गोंडवाना क्रम की अगर चट्टानों की मैं बात करूं, तो ये अपने कोल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कोल के लिए प्रसिद्ध है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। अब इन चट्टानों के क्रम को अगर आपको याद रखना है तो इससे याद रख लेना, आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, कु से कुडप्पा, वी से आपकी विंध्यन, और ग से तुम्हारा गोंडवाना, आधा कुविंगो, आधा कुविंगो। अगर आप इसको याद रखते हैं इसे, बस दिन में एक दो बार आप इसको याद रखिए, आपको ये चीज भूलेगी नहीं, आधा कुविंगो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेट, क्या हो रहा है भाई, हाँ। देखो यहाँ पर भी वही चीज समझाई गई है कि आर्कियन चट्टान के बाद जो है आपकी किस चट्टान का फॉर्मेशन हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। आर्कियन चट्टाने जो है आपकी मेन फाउंडेशन चट्टान के रूप में कंसीडर की जाती है, मतलब आधारशिला के रूप में। इनका जो मेन क्षेत्र कहाँ पर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और झारखंड। फिर उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टाने बनी। ये खनिज संपदा के लिए फेमस है। किसके लिए, खनिज संपदा के लिए। लोहा, सोना, मैग्नीशियम आदि सारे भंडारण आपको यहीं देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद जो है आपके कुडप्पा क्रम की चट्टान बनती है, अवसादी चट्टानों के रूप में जानी जाती है। इसको आपको परतदार कहीं पर लिखा होगा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको चूना पत्थर भी देखने को मिलता है। आदि महत्वपूर्ण जो क्वार्टजाइट भंडार रहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें मिल गई।
यहाँ पर आपको चूना पत्थर देखने को मिल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री आपको मल्टीपल देखने को मिल जाएंगी। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हमारी वो फेमस अपने कोल के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया कि आपको जो चट्टानों का क्रम है, ये जो क्रम आप पढ़ रहे हैं, ये सारे क्रम जो हैं इनके टाइम फ्रेम के हैं। मतलब सबसे पहले कौन सी चट्टान आपको देखने को मिल रही है? आर्कियन युग की। आर्कियन के बाद अगर आप जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान, फिर आपकी जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान, फिर आपकी विंध्यन क्रम की, और फिर आपकी गोंडवाना क्रम की। यहाँ पर अभी जो चट्टानों का फॉर्मेशन बताया जा रहा है, ये फॉर्मेशन इनके टाइम फ्रेम के आधार पर बताया जा रहा है। लेकिन अभी मैं एक चट्टान का और फॉर्मेशन बताऊंगा, वो उनकी संरचना के आधार पर बताऊंगा। ठीक है, ये तो रहा इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, एक्सप्लेनेशन देने का रीजन यही होता है कि एक बार जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो अन्य क्वेश्चंस होंगे उन्हें बड़े आसानी से आप उनको निपाट देंगे। और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, इस पूरी सीरीज में 3 ही 4 प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको समझा दिया, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी हैं परतदार चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से, या बहिवर्ती चट्टानों से। देखो, मैंने अभी बताया कि जो अभी इसके पहले मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन बताया था चट्टानों का, वो उनके टाइम फ्रेम के आधार पर था, मतलब कब उनका निर्माण हुआ है। लेकिन अब जो बताया जा रहा है, ये इनके फॉर्मेशन पे, मतलब किस तरीके से बनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, मैंने आपको बताया कि आर्कियन चट्टानों के अपक्षय पर्दन के बाद परत दर परत जमती चली गई, और उसी से जो है इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कैसी हो जाएगी आपकी? परतदार चट्टानें हो गई। अब मैं आपके इस प्रकार के चट्टानों को भी बात कर लेता हूँ। मुख्यतः आपकी जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है जो चट्टानें हैं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। पहले आग्नेय चट्टानें, दूसरी कौन सी है आपकी? अवसादी चट्टानें, और तीसरी कौन सी है? कायांतरित का मेटामॉर्फिक, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर हो जाना, उसको मैं समझाता हूँ अभी। देखो, सबसे पहले जो आपको चट्टान देखने को मिलेगी, तो वो आपकी आग्नेय या इग्नियस रॉक होती है, मतलब ये मेन आपके मैग्मा से बनी होती है। तो जितने भी आपके मेन इंग्रेडिएंट होंगे इसी के अंदर होंगे। इसके आपके बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सारे इसके मुख्य उदाहरण है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बाद जो है आपकी अवसादी चट्टानें, मतलब इनका जब अपक्षय पर्दन होता है, तो जो परत दर परत एक नई संरचना का फॉर्मेशन होता है, उससे जो है आपको अवसादी चट्टानें मिलकर के बनती हैं। ठीक है, और यही चट्टानें जो हैं आपके जितने भी चूना पत्थर हो गया, सेल हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीजों का निर्माण करने का प्रयास करती हैं। और फिर आपकी एक चट्टान आती है कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, अब कायांतरित चट्टान क्या होती है कि देखो, जब चट्टान बनती है ना, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर काम करता है और एक पर्टिकुलर आपका कहते हो प्रेशर काम करता है। तो ये जो चट्टानें हैं वो कन्वर्ट होती है। जैसे आपकी अवसादी चट्टानें जो है उसमें चूना पत्थर है। क्या है आपका? चूना पत्थर। मैं आपको समझाता हूँ। चूना पत्थर है। अब ये चूना पत्थर दब गया, लंबे समय तक एक अच्छे टेम्परेचर, अच्छे प्रेशर के साथ रहा, तो यही जो है आपके जाकर के किसमें कन्वर्ट हो गया? संगमरमर में। किसमें? किसमें कन्वर्ट हो गया? संगमरमर में। चूना पत्थर ही जाकर के आपके संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई। अब कायांतरित चट्टान, संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, नीश हो गया, आपका नीश हो गया, ये सारी चट्टानें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको चट्टानों के किस तरीके के फॉर्मेशन है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारा हिमालय है, अगर आप देखें तो वो अवसादी चट्टानों का ही एक रिजल्ट है। क्योंकि जब हिमालय बन रहा था, तो उस टाइम पे अगर आप देखें तो जो आपकी इंडियन प्लेट थी, तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी, इनकी जो नदियों का पूरा अवसाद था वो टेथिस सागर में आकर के जमा हुआ, और जब इस पर प्रेशर बना तो वही जाकर के आपके हिमालय का निर्माण किया था। ठीक है ना, वो अवसाद ही पूरा निकला है। और यही कारण है कि आपके हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आपके सब पूरा वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, मतलब पूरी प्रेसिपिटेटेड चट्टानें हैं, जो आपके अवसाद इकट्ठा हुए थे टेढ़ी सागर में, उन्हीं से जो है उनका निर्माण हो गया। और दूसरी चीज, जैसे ये पर्वत होता है, ठीक है, पहाड़ है, अब आपने क्या किया, इसके बाजू से एक सड़क बनाई, तो आपने क्या किया, इसका ऐसे हिस्सा काट दिया। समझो, पहले ऐसे था, फिर आपने इसको काट करके कुछ ऐसे बना दिया, यहां पर आपने रोड बना दी। अब अगर आप ध्यान दो तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो पहले सेंटर में थी, लेकिन अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाग रही अलग।
तो ये तो अलग भाग रहा है, ये वाला सेक्शन ये अलग भाग रहा है, तब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या चाहेगा, मुझे ऐसे खड़ा होना है, तो ऊपर का जो हिस्सा है ना ये टूटने का हमेशा प्रयास करेगा। दैट्स व्हाई हमेशा लैंडस्लाइड होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? अब टर्शरी, विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़। मैंने आपको बताया धात्विक खनिजों का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका कौन सा है, धारवाड़। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, धारवाड़। गोंडवाना किसके लिए आपका है, कोयला के लिए। किसके लिए, कोयला के लिए। विंध्यन क्रम किसके लिए है, चूना पत्थर के लिए। ठीक है, और टर्सरी समूह की अगर मैं बात करूं तो इसमें हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था, हिमालय का। हिमालय का निर्माण हुआ था टर्सरी युग में। और कब से शुरू हुआ था, ओलिगोसीन से शुरू हुआ था और पैलियोसीन तक वो चलता रहा। पैलियोसीन के प्लायोसीन तक चलता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान। अब देखो मैंने आपको बताया कि जब मैं भी आपको उसके टाइम फ्रेम के आधार पर चट्टानों को बता रहा था, मैंने आपको मेंशन किया था सबसे पुरानी कौन सी है आपकी, आग्नेय। आग्नेय के बाद कौन सी है आपकी, धारवाड़। धारवाड़ के बाद कौन सी आई थी, कुडप्पा। कुडप्पा के बाद कौन आई, विंध्यन। और विंध्यन के बाद कौन आई आपकी, गोंडवाना। तो सबसे पुरानी कौन है, ये आर्कियन, सबसे पुरानी। और ये अगर देखा जाए तो गोंडवाना जो है सबसे नवीनतम कह सकते हो, या नई, नवीनतम। ठीक है, नवीनतम का मतलब ही होता है सबसे नई, तो इसमें सबसे लगाने कोई आशय नहीं बनता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आर्कियन क्रम की चट्टान। कौन सी हो जाएगी, आर्कियन क्रम की चट्टानी। ठीक है, और दक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो ये आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा, जो काल पीरियड्स होते हैं जब मैं भी आपको बताऊंगा। तो जैसे जब पैलियो, मायोसिन, प्लायोसिन, इसके अंदर जो आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझाने का प्रयास करूंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, जो आपका दक्कन ट्रैप था ये तुम्हारा क्रिटेशियस टाइम पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बहुत पहले आपका जो गोंडवाना लैंड है इसका मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इनका फॉर्मेशन हो चुका था। ठीक है, इसका जो है आपका कार्बोनीफेरस से, कहाँ से, कार्बोनीफेरस से लेकर के आपके ज्यूरासिक तक। कहाँ तक, कार्बोनीफेरस से ज्यूरासिक के बीच में जो है आपकी गोंडवाना क्रम के चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके बाद जो है आपके दक्कन ट्रैप का, जुरासिक और क्रिटेशियस में जो है दक्कन ट्रैप का फिर फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक, जब ज्वालामुखी लावा का उद्गार होता है तो यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण चालू होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें, मैंने आपको बताया जिसमें सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे वही आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में गोल्ड देखने को मिल रहे हैं, सिल्वर देखने को मिल रहा है, किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। किसमें, धारवाड़ क्रम की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में किस सेल क्रम में मैग्नीज का उत्पादन होता है, गोंडवाना, धारवाड़, विंध्यन या तृतीय। देखो मैग्नीज क्या है, एक मेटेलिक चीज है, इसका कहां पर आपका होगा, धारवाड़ में होगा। कहां पर होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ज्यूरासिक भूखंड, आर्यवर्त भूखंड, इंडियाना या फिर आपका गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका गोंडवाना कॉन्टिनेंट होगा। अब मैं आपको इसको मैप के माध्यम, मतलब सॉरी, इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं पूरा कि क्यों गोंडवाना कॉन्टिनेंट के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वैसे अगर मैं बना करके समझाना चाहूँ तो वो भी है, लेकिन अब मैंने इमेज लगा दिया तो मैं वहां समझाता हूँ आपको। देखो जब अर्थ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था तब अर्थ आपकी कुछ ऐसे दिख रही थी। ठीक है, ऐसा एकदम लाल धधकता हुआ आग का गोला। समय बीता, धीरे धीरे समय लिया, टेम्परेचर इसका डाउन हुआ, फिर जाकर के एक नई प्लेट तैयार हुई, पहली प्लेट तैयार हुई, जिसे हमने क्या कहा, पेंजिया कहा। क्या कहा, पेंजिया कहा। फिर आगे समय बीतता है, एक लंबे समय के बाद इस पेंजिया में दरार आता है, और जो एक भूभाग था वो दो भूभागों में बढ़ गया। एक आपका लॉरेंशिया कहलाया और दूसरा आपका गोंडवाना कहलाया, और बीच में जो है आपका टेथिस सागर कहलाया। कौन सा, टेथिस सागर कहलाया।
फिर समय और बीतता है तो जो गोंडवाना लैंड है, मतलब ये जो गोंडवाना लैंड है, लॉरेंसिया लैंड है, ये जो है मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में टूटा। किसमें टूटा? मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में। ये देखिए, एक आपका साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यहां पर आपको अफ्रीका, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे देखो, देखने को मिला कि नहीं मिला? ये गोंडवाना के ही पार्ट है। तो वहां पर पूछा था कि जो आपका भारतीय प्रायद्वीप वाला पूरा सेक्शन है, ये किसका पार्ट है? तो आपके गोंडवाना का है। ठीक है, ये हुआ। अब ये धीरे धीरे समय बीतता है और फिर ये इनमें जो है संचलन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक सवाल आपका बनना चाहिए कि सर ये संचलन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो, जो अर्थ है, अर्थ को अभी जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है कई तरह से संवहनी धाराएं चलती रहती हैं। समझे कि नहीं? आपके अर्थ के नीचे इन्हीं के ऊपर आपकी प्लेट्स रखी हैं। तो ये प्लेट्स जो है उन्हीं संवहनी धाराओं के रिजल्ट के रूप में मूव करती रहती हैं। साथ ही आपकी अर्थ भी अपने रोड एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता रहता है। दैट्स वाई आपकी प्लेट्स लगातार मूव कर रही हैं। अगर मैं इंडियन प्लेट की बात करूं तो ये आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रही है नॉर्थ की ओर। दैट्स वाई आज भी हमारा जो हिमालय है उसका निर्माण हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमारी जैसे इंडियन प्लेट थी, अब इंडियन प्लेट हमारी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, तो यहाँ पर मान के चलिए ये इंडियन प्लेट हो गई, और फिर यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी। जब इनका टक्कर हुआ था तब ये कौन सा एरा चल रहा था? सीनोजोइक एरा चल रहा था। कौन सा एरा चल रहा था? सीनोजोइक एरा चल रहा था। और सीनोजोइक एरा के आपका जो इयोसीन था, उस टाइम से इनकी जो टक्कर की व्यवस्था है वो चालू होती है। ओलिगोसीन में जो है इनकी टक्कर हो जाती है ठीक ठाक। ठीक है ना? और फिर प्रेजेंट में अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपका हिमालय के एग्जिस्टेंस के साथ हमें इंडिया देखने को मिलती है। हमारा जो इसका सही आंसर था वो कौन सा हो जाएगा? वो गोंडवाना लैंड हो जाएगा। यही आपको समझाने का पर्पस था, दैट्स व्हाई मैंने वहां पर मैप लिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। सबसे सही आंसर आपका गोंडवाना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम मैं आपको बता चुका हूं। पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद आपकी धारवाड़, धारवाड़ के बाद आपकी कुडप्पा, कुडप्पा के बाद आपकी विंध्यन, विंध्यन के बाद आपकी गोंडवाना। ये आपकी नवीनतम है और ये जो है आपकी प्राचीनतम है। इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में भूवैज्ञानिक समूहों का सही काल क्रमिक अनुक्रम है? पहला दक्कन ट्रैप, कुडप्पा, विंध्यन, धारवाड़। तो हमने कई बार इस पर डिस्कशन कर लिया है, ये अब आपको याद भी हो जाना चाहिए कि आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद आपकी कुडप्पा, कुडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद आपकी गोंडवाना। इसमें कौन कौन से दी है? धारवाड़ दी है। धारवाड़ किस नंबर पे है? आपके 4 नंबर पर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा आएगा? कुडप्पा, कुडप्पा किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। ठीक हो गया। फिर आपका विंध्यन है, विंध्यन। ठीक है, विंध्यन हमने ले लिया, किस नंबर पे है? 3 नंबर पे है। गोंडवाना इसमें दिया नहीं, दक्कन ट्रैप दिया है, तो इसके बाद जो है आपके दक्कन ट्रैप का जो है वो निर्माण होता है। ये किस नंबर पे है? आपके पहले नंबर पे। तो 4 2 3 1, क्या 4 2 3 1 जो होगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी सेम है, इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, ये आपको मैंने दे दिया HW। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, बस उसमें दक्कन ट्रैप दिया था, इसमें जो है आपका गोंडवाना दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयले निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है? अब किसकी बात की जा रही है? कोयले निक्षेप की। मैंने आपको बताया कि धारवाड़ जो है फेमस है अपने खनिज के लिए, धात्विक खनिज। कैसा खनिज? धात्विक। गोंडवाना जो है अपने कोयला के लिए। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी आपको लौह अयस्क मिलते हैं, कोयले देखने को मिलते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर विंध्यन जो है चूना पत्थर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सॉरी, इसका सही आंसर तो बताया ही नहीं हमने। कोयले के निक्षेपों के लिए कौन फेमस है? आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर मैं इसके टाइम फ्रेम की बात करूं कि कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले जो आपका टाइम पीरियड चला था वो चला था आपका, क्या बना था? पैलियोजोइक। क्या था? पैलियोजोइक।
पैलियोजोइक में जो है आपको कार्बोनिफेरस देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के टाइम पे हुआ क्या था कि जो आपका गोंडवाना वाला सेक्शन था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल का निर्माण हो चुका था, बहुत बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। और उसी समय जब दरार स्टार्ट हुई तो ये सारे जंगल क्या हुए, दब गए, लैंड के नीचे आ गए। ठीक है, फिर ये पीरियड चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कार्बोनिफेरस बीत गया, फिर उसके बाद जो है आपका मीजोजोइक आया, मीजोजोइक में भी आपका जो है ट्रियासिक बीत गया, फिर आपका जुरासिक बीत रहा है। उस पीरियड में, इस पूरी घटनाक्रम में इतना जब टाइम पीरियड बीता, तब जाकर के जो आप ये कोयला देख रहे हैं इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अभी तक आप देखें तो वो चीजें चल रही हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि इनका लिमिटेड सोर्स है, ये खत्म हो जाएंगे एक समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? विंध्यन, शिवालिक, गोंडवाना, कुडप्पा। सही आपका क्या हो जाएगा? गोंडवाना। ठीक है, विंध्यन, शिवालिक और शिवालिक तो ये आपके हिमालय का हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन है आपका क्या हो जाएगा? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। चलो पढ़ करके उत्तर चुन लेते हैं भाई। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये प्राचीनतम अवसादी चट्टान है। गलत भाई, प्राचीनतम अवसादी की अगर बात की जाए, देखो प्राचीनतम चट्टान तुम्हारी आर्कियन युग की चट्टान है। सबसे प्राचीनतम कौन सी है आपकी? आर्कियन युग की चट्टाने हैं। और आर्कियन के बाद अवसादी चट्टान जो सबसे प्राचीनतम है वो है आपकी धारवाड़। यहां पर एक शब्द लगा है, ध्यान दीजिए, अवसादी। ठीक है ना, जो आपकी आग्नेय चट्टान है वो मेन है, आपकी कह सकते हो मेन, सबसे जो आपकी पेरेंट रॉक थी वो यही थी, समझे कि नहीं? तो इसमें आपके अवसाद नहीं बने हैं। ठीक, अवसाद आपके धारवाड़ में ही बने हैं। दैट्स वाई इस चीज को ध्यान रखना। प्राचीनतम चट्टाने की बात करें तो आग्नेय, प्राचीनतम अवसादी चट्टानों की बात करें धारवाड़, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, ये अत्यधिक धात्विक चट्टाने हैं। किसकी बात कही जा रही है? गोंडवाना क्रम की। अत्यधिक धात्विक ना, ये अत्यधिक धात्विक चट्टाने नहीं है। ठीक है, इसमें धात्विक चीजें नहीं, आपकी अधात्विक चीजें पाई जाती है, कोयला जैसे। ये प्रचुर मात्रा में, इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है आपके प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो अब किसमें 1 और 4, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज केडुराइट अंतर्भेदी चट्टानों से संबंधित है? ये आपकी मैग्नीशियम की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? मैग्नीशियम की बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका रहा है, अरे सरक रहा है भाई, सरक रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंडियन प्लेट है वो किधर सरक रही है? आपके नॉर्थ की ओर सरक रही है। कहां पर सरक रही है? नॉर्थ की ओर सरक रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थवर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तभी तो आपके देखिए, अगर ये नॉर्थ की तरफ ना सरक रही होती तो यहाँ जो अफ्रीका वाला रीजन था, अफ्रीका, यहाँ ऐसा, यहां से चट्टान आपकी यूरेशियन प्लेट में आके थोड़ी टक्कर कर जाती। ये प्लेट यहां जाकर के टक्कर की तो नॉर्थ को ही तो जा रही है, इस आंसर के आधार पे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं भाई। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गलत बात है। जो प्राकृतिक गैसें हैं ये हमेशा अगर आप देखो तो बेसिन में पाया जाएगा, जहां पर आपकी नदियों का बेसिन बनेगा वहां पर पाया जाएगा। गोंडवाना क्रम में आपको कोयला मिलता है भाई, इसके लिए ये जो है आपका गलत हो गया। फिर अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब्रक की बात कही जा रही, माइका जिसे कहते हैं, इसे सिटी ऑफ माइका के रूप में कोडरमा ही फेमस है आपका। और धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है ना। धारवाड़ खनिज जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने धात्विक खनिज के लिए, किसके? मेटेलिक कंपाउंड्स के लिए फेमस है। इसमें कौन सा सही है आपका? सिर्फ दूसरा कथन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में
हिमानीकृत हुआ था। अब देखो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग युगों में हुआ है। अभी मैंने उत्तर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो अलग अलग कालखंड में हुआ है, अलग अलग युगों में हुआ है। जैसे सबसे पहले आपका हुआ था कौन सा, पैलियोजोइक था। कौन था, पैलियोजोइक था। फिर आपका मीजोजोइक था। फिर जो है आपका सीनोजोइक था, और फिर जो है आपका नियोजोइक था। ठीक है, ये आपके 4 एरा थे। इसके अंदर जो है आपको लगभग 6, इसके अंदर कितने, 6 पीरियड मिलेंगे। मिजोजोइक में 3 पीरियड मिलेंगे आपके। फिर इसमें सीनोजोइक के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर लगभग 5 पीरियड मिल जाते हैं। और नियोजोइक के अंदर जो है आपको 2 पीरियड मिलते हैं। और इसी नियोजोइक टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, इसी नियोजोइक में, तो आपको जो है प्लिस्टोसीन और एक होलोसीन, ये 2 पीरियड देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो प्लिस्टोसीन है यही आपके हिमयुग के लिए, इसके लिए, हिमयुग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, प्लिस्टोसीन। अब आंसर की बात करते हैं। ह्यूरोनियन हिमयुग ना, कार्बोनिफेरस हिमयुग, कार्बोनिफेरस में कोई हिमयुग था ही नहीं आपका। प्लिस्टोसीन हिमयुग ये आपका सही है, मैंने अभी आपको बताया। जो नियोजोइक है, नियोजोइक में आपको 2 पीरियड देखने को मिलते हैं। पहला आपका प्लिस्टोसीन हो जाएगा और फिर आपका होलोसीन हो जाएगा। इसी को अगर होलोसीन का ही अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो जो वर्तमान टाइम पीरियड चल रहा है सब होलोसीन के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये आपको मानव युग कहा जाता है। होलोसीन को क्या कहा जाता है, मानव युग। और जो प्लिस्टोसीन है ये आपके हिम युग के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो आपका प्लिस्टोसीन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अच्छा, मैंने स्लाइड लगा रखी है सारी चीजों के बारे में। अब देखो, यहाँ पर जितने भी आपके एरा हैं और जो उनके पीरियड हैं उनको मैंने मेंशन कर रखा है। क्या उसमें खासियत है, क्या आपको याद रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला जो आपका एरा है पैलियोजोइक, जैसे 4 युग कहते हैं ना, तो पैलियोजोइक से ही पहला युग चालू होता है। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, मीजोजोइक, फिर आपका सीनोजोइक, सीनोजोइक तीसरा युग है, और फिर आपका जो नियोजोइक है वो चौथा युग है। ठीक है ना, ये 4 युग आपके हैं टोटल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पैलियोजोइक जो युग था उसके अंदर आपको 6 पीरियड देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा पीरियड है आपका, कैम्ब्रियन पीरियड है। ठीक है, ये समुद्री जीव और जीवन का तेजी से विकास हुआ था इसी पीरियड में, अगर आप देखें तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप ऑर्डोविजियन पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका समुद्रों में जैव विविधता जो है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी जैव विविधता। अब एक ही पीरियड में जो है वो विविधता पूरी तरीके से विकसित नहीं होगी, उसका जो विकास का क्रम है वो धीरे धीरे कई पीरियड्स में होकर के आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है जैव विविधता अपने चरम पर पहुंचना स्टार्ट हो गई थी। फिर सिल्यूरियन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पहले संवहनीय स्थल पर आपके पौधों का विकास होना स्टार्ट हुआ था। फिर मछलियों का स्टार्टिंग हो गई थी, जो विकास था इनका जारी हो गया था। लेकिन जो डिवोनियन पीरियड है यहाँ पर मछलियां अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। दैट्स वाई इसे एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। इसी प्रकार जब आपका कार्बोनिफेरस में आप पहुंचते हैं तो इसे एज ऑफ ट्रीज भी आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने बताया था कि जब आपका कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड में जब आपका ये पैंजिया टूटना स्टार्ट हुआ था तो बहुत जगह क्रैक्स आए थे, तो जो बड़े बड़े पेड़ थे आपके दब गए थे जमीन में। और फिर एक लंबे प्रक्रिया के पश्चात आपका उन्हीं पेड़ों से कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, और छठवां पीरियड जो है आपका पर्मियन हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर आप देखें तो जो पेंजिया का विभाजन हो रहा था वो भी अपने ठीक ठाक पहुंच चुका था। ठीक है, जो सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन था वो भी इसी समय आपको देखने को मिलता है। और लास्ट पीरियड जो है आपके किसका, पैलियोजोइक का है। ठीक, इन्हें आपको याद रखना है इस तरीके से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविजियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और आपका पर्मियन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी वन नोट के तरीके से आपको लिखा है 1 लाइन में, ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक, अब दूसरा जो आया पैलियोजोइक के बाद आपका जो दूसरा क्रम था वो आपका मीजोजोइक का था। किसका था, मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा के अंदर आप आते हैं तो ट्रियासिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक में आपके डायनासोर का निर्माण स्टार्ट हुआ था, ज्यूरासिक में ये अपने पीक पर पहुंच चुके थे। दैट्स व्हाई इसे एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्रिटेशियस टाइम पीरियड आपको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। क्रिटेशियस टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से जितने भी आपके फोल्डेड माउंटेन है इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। जितने भी आपको फोल्डेड माउंटेन वर्ल्ड भर में दिखाई देंगे वो आपको यहीं से दिखाई देंगे। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो ट्रियासिक, ज्यूरासिक, क्रिटेशियस। ठीक, अब बात करते हैं हम सीनोजोइक एरा की। सीनोजोइक एरा में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो यहां पर जो है आपका हिमालय, किसकी,
हिमालय के फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसकी हिमालय के फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मीजो तो मायोसीन लिखा है ना, देखो पहला क्या है आपका, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, देखो जो इयोसीन था ना, इस टाइम पीरियड में जो आपकी इंडियन प्लेट थी वो आपकी यूरेशियन पीरियड में टक्कर कर चुकी थी। ठीक है, और फिर यहां से जो है आपका ग्रेट हिमालय का बनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई थी। ओलिगोसीन पे वो अपने बन करके तैयार हो चुका था। लेकिन जब मायोसीन आता है तो आपका उधर ग्रेट हिमालय तो बन करके तैयार हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, देखो माँ से पढ़ रहा है ना, माँ, तो यहीं से आप इस चीज को ध्यान रखना है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय का भी फॉर्मेशन आपके मायोसीन से ही चालू हुआ था और इसी में बना था। और जो प्लायोसीन है ये आपके शिवालिक के लिए, इसके लिए शिवालिक के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एरा आपका नियोजोइक। सॉरी, यहां पर ये गलत लिखा है, ये गलत है। ये नियोजोइक है, नियोजोइक एरा। नियोजोइक एरा के अंदर आपको प्लिस्टोसीन और आपका होलोसीन। ठीक है, प्लिस्टोसोन को सीन को ही अगर आप देखें तो आपको हिमयुग की स्टार्टिंग यहां से देखने को मिलती है। किसकी? हिमयुग की। और अगर आपको मैं देखो यहाँ पर देखो लिखा है ना हिमयुग, हिमयुग का निर्माण आपका यही हुआ था। और जो आपकी हिमानी ग्लेशियर वो लेक्स बनी थी वो सब इसी टाइम पे बनी थी। इसके बाद इसका जब ये समाप्ति होना स्टार्ट हुई थी तब जो है आपके हिमानी लेक्स का निर्माण चालू हुआ था। ठीक है, और होलोसीन जो है आपके मानव के युग का माना जाता है। जो रिसेंट में आपका मानव काल चल रहा है वो सारा होलोसीन के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने आपके जो एरा थे, जो आपके पीरियड थे उसके बारे में मेंशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है? चलो भाई पढ़ते हैं तो पता चलेगा। इसमें भारत का 90% से अधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। पहले तो गलत काट दो इसको। देखो यहाँ पर जब भी किसी सेल की बात की जाए पहले उसको हाईलाइट करो। कौन सा है भाई? ये गोंडवाना क्रम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गोंडवाना क्रम की। तो गोंडवाना क्रम फेमस किसके लिए बताओ? कोल के लिए। हमें जहां पर कोल दिखेगा हमें सिर्फ उससे मतलब है और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या लिखा है? मोर देन 90% ऑफ इंडियन कोल रिजर्व आर फाउंड इन देम। ये आपकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गोंडवाना लैंड में ही आपके 90% कोल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की। इसके ऊपर 90% से अधिक उपजाऊ काली कपास मृदा फैली हुई है। ठीक है, ये पूरी तरीके से गलत है। काली कपास मृदा फैलेगी कहां पर? जहां पर आपको ज्वालामुखी का उद्गार होगा, मतलब दक्कन ट्रैप पर। अगर मैंने आपको याद हो, मैंने जब बताया था तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड चल रहा था और आपके प्रायद्वीपीय पठार पर जो पश्चिमी घाट वाला रीजन है यहाँ पर जो है आपका दरारी उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का। ठीक है, इससे बेसाल्टिक लावा निकलता है और इस पूरे सेक्शन में फैल जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप हो गया, मालवा हो गया, यहाँ पर फैल जाता है। तो इसी पर जो है आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए तर्कों में से कोई भी तर्क उपयुक्त नहीं। ये भी गलत, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, इसकी बात कही जा रही है, विंध्यन क्रम के रॉक्स की बात कही जा रही है। इसके अंदर जो है आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बेसाल्ट की अगर तुम बात करते हो तो ये आपकी जो अग्नेय चट्टाने वहीं पर देखने को मिल जाता है, बेसाल्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंध्यन समूह से संबंधित नहीं है? नीस, बालुका पत्थर, चूना पत्थर, सेल। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि जो नीस है ना, ये आपकी रूपांतरित चट्टानों के अंदर आता है। और अगर मैं आपको एक तरीके से और बताऊं तो जैसे आपके पास एक प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पुरानी नीस चट्टान कहां पर है? भारत की सबसे पुरानी नीस चट्टान अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी नीस चट्टान जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुडप्पा क्रम में प्रमुख चट्टाने हैं ग्रेनाइट,
चार्नोकाइट, होंडालाइट, ये कोई मतलब नहीं है। इसकी बात कही जा रही है, कुडप्पा क्रम की बात कही जा रही है। ठीक है, फिर क्या बात कर रहा है, देखो कुडप्पा क्रम की सबसे जो मेन पहचान है ना, वो क्वार्टजाइट की है। किसकी है? इसकी है क्वार्टजाइट की। इसमें देखो क्वार्टजाइट है कहीं पर, हाँ ये रहा क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। मेन पहचान आपकी जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें होंगी उसका मेन जो पहचान होगा वो आपका यही होगा। देखो धारवाड़ की अगर तुम बात करते हो तो इसमें जो है आपका क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा। धारवाड़ में क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा। फिर जब आप कुडप्पा में आते हो तो कुडप्पा के अंदर आपको क्वार्टजाइट देखने को मिल जाता है। और जब आप विंध्यन में चले जाते हो, अरे भाई क्वार्टजाइट बनाओ, दिल ना बनाओ, क्वार्टजाइट मिल जाता है। और विंध्यन क्रम में जब आप आते हैं तो यहाँ पर लाइम स्टोन देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लाइम स्टोन। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचीनतम शैल समूह है? देश के प्राचीनतम शैल समूह है किसमें, राज्यों की बात कही जा रही है। तो असम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक चीज और लगा दूं, नीस, तब इसका क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर बनेगा यूपी का बुंदेलखंड। क्या बनेगा, यूपी का बुंदेलखंड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक, विंध्यन समूह मुख्यतः बालुका पत्थर, चूना पत्थर या सेल से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। भारत में आद्य महाकल्पीय नीस तथा शिष्ट प्राचीनतम चट्टानें हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें भी यही मिलती है। जो आपकी वो क्या कहते हैं आर्कियन चट्टाने हैं उसमें भी आपको नीस चट्टाने देखने को मिलती है। जैसे बुंदेलखंड का नीस है, फिर आपको कर्नाटक का नीस है, उसमें सबसे पुराना आपका बुंदेलखंड वाला नीस। ये चीज ध्यान रखना है। गोंडवाना समूह की चट्टाने नदी या सरोवरी उत्पत्ति की है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर ओलिगोसीन के समय ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण दक्कन ट्रैप की रचना हुई थी, ये गलत बात है भाई। दक्कन ट्रैप की जो रचना हुई थी आपकी ओलिगोसीन के समय नहीं हुई थी। दक्कन ट्रैप की जो रचना है वो आपके क्रिटेशियस टाइम पीरियड में हुई थी। कब हुई थी, क्रिटेशियस टाइम पीरियड में। यहाँ पर जब आपका जो क्या कहते हैं वो दरारी उद्भेदन होता है, क्या होता है, दरारी उद्भेदन। और इसी उद्भेदन के कारण जो है मैग्मा जो है आपके पूरे उस पे यहाँ पर दक्कन ट्रैप वाले रीजन में, मालवा वाले रीजन में फैल जाता है। जिसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, प्लेस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसीन युग में। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका, क्रिटेशियस युग में। मैंने भी आपको बताया कि क्रिटेशियस टाइम पीरियड में ही जो आपका इसका फॉर्मेशन है वो हुआ था। और क्रिटेशियस आता कब है आपके, कहाँ आता है बताइए, मायोसीन। कहाँ आता है, मायोसीन में आपको तीन मिलते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और आपका क्रिटेशियस। तीन पीरियड देखने को मिलते हैं। ठीक, क्रिटेशियस ही है जो किसके निर्माण के, पर्वतों के निर्माण के लिए जाना जाता है, सॉरी फोल्डेड माउंटेन के लिए, किसके, फोल्डेड माउंटेन जितने हैं उनके निर्माण के लिए जाना जाता है। क्रिटेशियस टाइम पीरियड में ही जो आपका दक्कन वाला ट्रैप था, मतलब दक्कन ट्रैप था, वहां पर जो है दरारी उद्भेदन होता है। और दरारी उद्भेदन से जो है आपका बेसाल्टिक लावा निकलता है। इसकी बात कही जा रही है, बेसाल्टिक लावा की। और बेसाल्टिक लावा कैसा होता है, पतला होता है, गाढ़ा होता है, पतला होता है, थिन होता है। ठीक है, दैट्स वाई सरफेस पर क्या करता है, फैल जाता है और फैल करके एक मोटी परत बना लेता है। ठीक, यही आपको जो है मालवा वाले रीजन में भी दिखेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वही चीज मैंने फिर से बताया है कि जो आपका मीजोजोइक है, मीजोजोइक में आपका जो क्रिटेशियस टाइम पीरियड है उसके अंदर सारी के सारे फॉर्मेशन हुए थे। तीन हुए थे आपके, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से धारवाड़ भूवैज्ञानिक निकायों के संबंध में सही है। चलो देख लेते हैं किसकी बात कही जा रही है, धारवाड़ क्रम की बात कही जा रही है। हमें कुछ याद आना चाहिए कि ये आर्कियन के बाद बना था, धारवाड़ बना था। ठीक है ना, ये किसके लिए फेमस है, अपने मिनरल्स के लिए फेमस है। पाया कहाँ जाता है, मुख्यतः आपके कर्नाटक वाला रेंज हो गया, फिर आपके आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा बेल्ट हो गया, झारखंड का थोड़ा सा बेल्ट हो गया, यहाँ पर आपको मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, और है कैसी ये,
अवसादी है, किसके अवसाद से बनी है आपके? आर्कियन के। किसके अवसाद से बनी है? आर्कियन के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वे आद्य महाकल्पी या आर्कियन भूवैज्ञानिक अवधि के हैं, बिल्कुल सही बात है। वे कायांतरित अवसादी शैल हैं, बिल्कुल सही बात है। वे अपने खनिज संसाधनों के कारण अत्यधिक महत्व के हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने देखा हो तो जो गोल्ड जैसे साउथ में और कर्नाटक में केजीएफ आपने देखी होगी, कोलार, तो वहां पर जो आपको कोल्ड माइन वगैरह दिखती है सब धारवाड़ क्रम की, वहीं पर आपको देखने को अगर आप देखें तो धारवाड़ क्रम में आपका बेल्लारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ये सारे जो रीजन वहीं आपको देखने को मिलेंगे। वे कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड में प्रमुखता से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर और 1 2 3 4 सब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हो जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने के उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? ठीक है, प्राचीनतम से प्रारंभ तक, सबसे मतलब सबसे जो ओल्डेस्ट ओल्ड होगी और जो सबसे न्यूली होगी। ठीक है, इस चीज की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको वो क्रम कई बार बता दिया, कई बार रटा भी दिया है। अगर आपने बार बार उसको रटा होगा तो वो चीजें आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएंगी। पहली कौन सी हो जाएंगी? आर्कियन हो जाएगी। आर्कियन के बाद कौन सी हो जाएगी आपकी? धारवाड़ हो जाएगी। धारवाड़ के बाद आपकी कौन सी आएगी? कुडप्पा। कुडप्पा के बाद कौन आएगा आपका? विंध्यन। विंध्यन के बाद कौन आएगा? गोंडवाना। और गोंडवाना के बाद कौन आएगा? दक्कन ट्रैप। ये क्रम आपको याद रखना है। क्या करना है? याद करके रखना है। इस चीज को आप ध्यान दे लीजिए, इस पूरे क्रम को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? सबसे पुरानी कौन सी है आपकी? आर्कियन, फिर धारवाड़। तो दो धारवाड़ से शुरू होगी, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए? स्टार्टिंग। अरावली ही जो है आपके आर्कियन टाइम पीरियड की अगर आप देखें तो अरावली ही है ये, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी अगर कोई पर्वत श्रृंखला आप देखोगे ना, वो अरावली थी। मतलब अरावली जो फोल्डेड माउंटेन था, अब जो है वो एक अवसादी के रूप में बचा हुआ है, सब उसका विघटित हो गया, लेकिन पहले वो एक फोल्डेड माउंटेन ही था। ठीक है, सबसे पहले अरावली इसमें आया, आर्कियन में आया, फिर उसके बाद जो है धारवाड़ चट्टान आई, फिर आपकी कुडप्पा चट्टान आई, और फिर आपकी विंध्यन क्रम आई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। क्यों? क्योंकि अरावली जो है आपके आर्कियन युग की चट्टानों का पार्ट है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे जो रॉक से संबंधित थे। अब यहाँ पर मैंने आपको रॉक से फॉर्मेशन बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो सॉइल का होगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप पूरी तरीके से देखिएगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको चैप्टर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।